ये है हेलन केलर, एक छोटी सी प्यारी बेबी गर्ल, बच्ची लड़की पैदा हुई है। और इसके पेरेंट्स हैं ये माता पिता हैं। अब इसकी मदर को ये लगा कि समथिंग वॉज वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। सुंदर तो थी, प्यारी सी थी, तभी इसका नाम हेलन केलर रखा। लेकिन क्या गड़बड़ थी बाद में पता चला। सी कुड नॉट हियर और सी, ना वो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। तो यही स्टोरी हम हेलन केलर की पढ़ रहे हैं। आगे क्या होता है हम कहानी में धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे। हेलन केलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 सन की गर्मियाँ थी। समर मीन्स गर्मियाँ। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न। एक स्वस्थ बेबी गर्ल बालिका वॉज बॉर्न पैदा हुई थी इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा जगह का नाम है। अलाबामा के एक छोटे से नगर में। तो अलाबामा के एक छोटे से नगर में एक स्वस्थ बालिका लड़की पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, डियरली बहुत ज़्यादा। उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम रख दिया हेलन केलर। उसके माता बहुत प्यार करते थे उसे और उसका नाम हेलन केलर रख दिया। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल। इल मीन्स बीमार, बिकेम हो गई। एक दिन बच्ची बीमार हो गई। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टेड हाई। उसका फीवर मीन्स बुखार, स्टेड हाई, चढ़ता ही गया। और दिन प्रतिदिन उसका बुखार बढ़ता ही गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। एवरीवन, सभी, इन द फैमिली, परिवार में सभी लोग, ट्राई टू हेल्प हर, उसकी मदद करते थे। टू गेट बेटर, बेटर माने स्वस्थ होने में, अच्छा होने में, उसके अच्छा होने में, ठीक होने में उसकी मदद करते थे। बट, लेकिन, ऑल दे कुड से वाज, यही कह पाते थे, यही कह सकते थे, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। हम मोर, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। द बेबी मे नॉट लिव, बच्चा शायद जिंदा नहीं रहेगी, बच्ची जिंदा नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड, हेलन जिंदा रही। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। इलनेस बीमारी, आफ्टर बाद, लेकिन उसकी बीमारी के बाद वह सेम वैसी ही नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग बहुत गड़बड़, कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कुछ तो बहुत गड़बड़ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट दैट व्हाट वाज रॉन्ग। एट लास्ट, अंत में, दे फाउंड आउट, उन्हें पता चला, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गड़बड़ है, क्या खराबी है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। सी माने देखना, हियर माने सुनना। चाइल्ड, वह बच्ची, ना देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, देख और सुन नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू लिटिल गर्ल। द बेबी, वह बच्चा, ग्रू, बढ़ गई, बड़ी हो गई, इनटू लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की जैसी। वह बच्ची एक छोटी, बढ़कर छोटी लड़की हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को, फेल्ट सॉरी, दुख होता था, फॉर हर, उसके लिए। उसके माता पिता उसके लिए बहुत दुखी थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड होल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन ऑफन माने अक्सर, क्राइड चिल्लाती थी, एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपनी माँ को कस के पकड़ लेती थी।
गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। गिव दो द पुअर चाइल्ड, उस बेचारी लड़की को, व्हाट शी वांट्स, जो चाहती है। हर फादर वुड से, उसके पापा कहते थे कि उस लड़की को जो चाहिए वह देती क्यों नहीं है, दो उसे। दो, हालांकि हेलन कुड नॉट हियर और सी, हियर सुनना, सी देखना। हियर हेलन ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, बहुत ही ब्राइट मीन्स बहुत तेज दिमाग वाली लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची थी। सम पीपल थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, थॉट सोचा, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लर्न माने सीखना, कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती है। कुछ लोग ये समझते थे कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती। हर मदर डिड नॉट एग्री, एग्री माने सहमत होना, बात मान लेना। हर मदर, उसकी माता, उनकी बात नहीं मानती थी, यानी कि उनसे सहमत नहीं होती थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन तो बहुत तेज है। सी सेड एंड एडेड, वह कहती थी और आगे बोलती थी, द प्रॉब्लम इज, समस्या है, हाउ कैन वी रीच हर, कि हम उस तक कैसे पहुँचे, मतलब कैसे उसे समझाएं। सी इज लुक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, सी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, उसने तो अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर लिया है। मतलब बहुत तेज दिमाग है उसके पास, लेकिन चीज़ें कैसे पहुंचाएं उस तक, न सुन सकती है न देख सकती है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, बहुत ही वाइल्ड माने जंगली होता है, लेकिन असभ्य हो गया यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें सीख ही नहीं रही थी। तो हेलन अब असभ्य होने लगी थी। सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वह किसी को भी अपने हेयर, अपने बाल, कॉम्ब यानी कि कंघा करना नहीं देती थी। किसी को भी अपने बालों को कंघा करने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी, डर्टी मीन्स गंदे, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वह अक्सर एंग्री, गुस्सा रहती थी। Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी वह फर्श पर लेट भी जाती थी और अपने पैर किक करती थी, लात मारती थी, पटकती थी। कभी कभी वह फर्श पर लेटे लेटे अपने पैर पटकती थी, लात मारती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स ने सोचा, उसके माता पिता ने सोचा कि वे उसके लिए एक शिक्षक, अध्यापक ढूंढेंगे। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन नाम की एक युवा शिक्षिका ने एग्रीड, सहमत हो गई, टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को देखने सीखने में हेलन की मदद करने के लिए मिस सुलिवन नाम की अध्यापिका एग्री हो गई, सहमत हो गई। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलिवन ने दिया हेलन को एक डॉल, मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल, एक गुड़िया दी। DOLL स्पेल्स डॉल, तो उसने डॉल की स्पेलिंग भी बोली DOLL। सी स्पेल द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, उसने इसकी स्पेलिंग को, इस शब्द की स्पेलिंग को अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से हेलन के हैंड में लिखा, हेलन के हाथों में लिखा भी। सी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, स्पेशल हैंड साइंस होते हैं विशेष हाथों के संकेत, यानी कि हाथों के संकेत की एक सांकेतिक भाषा होती है। तो उस भाषा से उसने उन अक्षरों को हेलन के हाथों में लिखा। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, DOLL टू, हेलन ने
अपनी टीचर की नकल की एंड स्पेल्ड DOLL2 और DOLL भी बोला। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड what सी वॉज डूइंग। लेकिन उसे नहीं अंडरस्टैंड, नहीं मालूम था, नहीं समझ में आ रहा था what सी वॉज डूइंग, कि वह क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन। हेलन मिस सुलिवन को पसंद करती थी, चाहती थी, प्यार करती थी। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। स्ट्रिक्ट माने सख्त मिजाज, काइंड मीन्स दयालु। वह नियम की पाबंद, कठोर, सख्त थी, लेकिन दयावान थी, दयालु थी। सी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हर अंडरस्टैंड। उसने लॉट ऑफ वर्ड्स, कई सारे शब्द हेलन के लिए उसके हाथों में स्पेल किए, स्पेलिंग लिखी, वर्तनी लिखी, डे एंड नाइट, रात दिन, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन अंडरस्टैंड मीन्स समझ सके, हेलन समझ सके। उसने रात दिन बहुत सारे शब्द हेलन के हाथों में लिखे। One day, her teacher made Helen put her hand into running water. One day, एक दिन, her teacher made Helen put her hand, हाथ रखा into running water, चलते हुए पानी, बहते हुए पानी में एक दिन टीचर ने हेलन का हाथ रखा। Then she spelled WATER, water. तब उसने स्पेलिंग बोली WATER, water. Suddenly, Helen understood that water means something wet. तभी है सडनली, अचानक, हेलन को समझ में आ गया that WATER मीन्ट का अर्थ होता है समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। तो उसे समझ में आ गया कि वाटर का मतलब होता है कुछ वेट, गीला, जो उसके हाथों में बह रहा है। तो ये समझ गई WATER, जब उसने बोला तो ये समझ गई कि ये वाटर कुछ गीला होता है जो उसके हाथों में बह रहा है। She understood that words were the most important things in the world. She understood, वह समझ गई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें वर्ड्स हैं, शब्द हैं। अब उसे यह समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वह शब्द हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। शब्द ही उसे बताएंगे जो वह जानना चाहती है। वांटेड टू नो, जो भी चीज़ वह देखना समझना चाहती है वह उसे आप शब्दों के माध्यम से ही पता चलेगा, क्योंकि नीदर सी कुड हियर नॉर सी, ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, तो शब्द के माध्यम से ही अब उसे दुनिया देखनी थी।